विधानसभा में धान खरीदी के मुद्दे पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया बहिर्गमन। केंद्र ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए समय सीमा हटाई। अब 24 घंटे में कभी भी लगवाए जा सकेंगे टीके। नगरीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर देश के पहले 10 शहरों में रायपुर और बिलासपुर को मिला पुरस्कार। और शिक्षा में विशेष प्रयासों के लिए चुने गए देश के 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर जिले भी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी और कस्टम मिलिंग जैसे मुद्दों पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्यों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से चालू खरीफ मौसम में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग पर प्रासंगिक व्यय की जानकारी मांगी। इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रति क्विंटल 9 रुपए का खर्च अनुमानित है। इस जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया। सदन के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सदन की व्यवस्था परंपरा के अनुकूल नहीं थी, इसीलिए हमने बहिर्गमन किया। बजट की चर्चा में पार्टी के प्रथम वक्ता के रूप में मैं अपना विषय रख रहा था। सदन हमेशा माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर, परंपराओं पर चलता है, पर समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को पर्याप्त बोलने का नहीं दिया गया, परंपरा का उल्लंघन हुआ, उसके चलते हम लोगों ने बायकॉट किया। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था पर भाजपा सदस्यों द्वारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी बातें उचित नहीं है। आप हमेशा देखेंगे कि हर प्रश्न में आदरणीय अजय जी और आदरणीय शिवरतन जी को मौका मिलता है। हमने तो नहीं कहा कि विपक्ष को क्यों मौका मिलता है। जिसको जितना अवसर मिलना चाहिए, आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये आसंदी का फैसला है, आसंदी के फैसले पे बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं किया जाता। आज सदन में गृह मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार देश में टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए इस समय सीमा की पाबंदी को हटा रही है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे में कभी भी टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय के मूल्य को भी समझते हुए इस दिशा में कदम उठाने को कहा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले मंगलवार को टीकाकरण का दायरा बढ़ाते हुए निजी अस्पतालों को भी टीका लगाने की अनुमति दी थी। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड का टीका लगवाया है। देश में अब तक 1,66,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल करीब 10 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हो गई है। वहीं देश में अब कोरोना के कुल मामलों के केवल 1.5% मरीज ही संक्रमित बचे हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का टीका बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने में बुजुर्ग लोग विशेष रूप से उत्साहित हैं। दुर्ग जिले के विभिन्न केंद्रों पर कल बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने स्वयं आकर टीके लगवाए। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बुजुर्गों के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या 7 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है।
अभी हमारे ज़िले में 46 सेंटर खुले हैं, जिसमें बहुत सारे में हमारे 45 ईयर एज से लेकर 59 का कोमार्बिड वाले और 60 प्लस वालों को लिया गया है। तो वहाँ पर इनका टीके लगने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और हमारे जो 26 प्राइवेट अस्पताल हैं जो बताया हूँ मैंने, उसमें क्लियर कट वहाँ पे उनका 60 प्लस और 45 लोगों का लगना शुरू हो गया है और इसमें से 20 का रजिस्ट्रेशन आज कंफर्म हो गया है। टीका लगवाने पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक थी। उन्होंने अन्य लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। यहाँ जिला चिकित्सालय में टीकाकरण के लिए आई हूँ। यहाँ की व्यवस्था देखकर मन एकदम संतुष्ट हो गया। लोग तो तरह तरह से डरा रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं मिली। और टीकाकरण के बारे में भी लोगों ने कहा कि उसके बाद कुछ शरीर में प्रतिक्रिया होती है या कोई दर्द वगैरह होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सबसे ये आग्रह करती हूँ कि आप भी टीकाकरण में सहयोग दें और टीका लगवाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें। और इस बीच प्रदेश के अन्य जिलों से भी बुजुर्गों द्वारा बड़ी संख्या में कोविड का टीका लगवाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर बालोद जिले के कुछ स्कूलों में भी इसी तरह की पहल की गई है। बालोद जिले में चिटौद गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक ईश्वरी कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से बच्चों को काफी लाभ हो रहा है। इस प्रयास के कारण बच्चों को परीक्षा से होने वाले तनाव से भी बचाना संभव हो गया है। परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा मुझे व्यक्तिगत तौर पे मिला है और साथ ही मेरे स्कूल के बच्चों को भी मिला है। क्योंकि जैसे ही मोदी जी का ये परीक्षा पे चर्चा शुरू हुआ, उसी दौरान मैं अपने प्राइमरी कक्षा से ही कक्षा पहली के बच्चों को परीक्षा शब्द को मस्ती के रूप में मैंने खेलना शुरू किया और आज उस परीक्षा शब्द के भय से बच्चे दूर हो चुके हैं और आज एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मेरे स्कूल में और मेरे कक्षा में और इस गाँव में अपना प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह स्वीकार करने से इसका डर समाप्त हो जाता है। कार्यक्रम के जरिए बच्चों को यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं अपने खुद के स्कूल में प्राइमरी लेवल पे ही, हालांकि परीक्षा पे चर्चा कक्षा 9वीं से 12वीं का है, लेकिन मैं इस विषय को कक्षा पहली से 8वीं तक भी जुड़ के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। साथ ही मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो पुस्तक लिखी है, उन्होंने उसमें 25 मूल मंत्र दिए हैं परीक्षा की तैयारी के संबंध में। तो उनका जो मूल मंत्र है कि परीक्षा एक उत्सव है और इसे एक त्यौहार के जैसे मनाएं, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, छोटा सा माइलस्टोन है। और जब हम परीक्षा के दौर से गुजरते हैं तो हमें अपने जीवन के उस अनुभव का आकलन होता है कि हम कहाँ कितने आगे हैं और कहाँ पीछे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा मंत्र है कि हम उसको हंसते हुए जाएं और हंसते हुए आएँ और इसको केवल एक माइलस्टोन समझें और आगे जीवन को जीने की ताकत इस परीक्षा से मिल रही है। श्री सिन्हा के इस प्रयास से स्कूल के विद्यार्थी बहुत खुश हैं। साथ ही वे आगामी परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को भी तैयार हैं। गौरतलब है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन दिनों विद्यार्थियों का पंजीयन भी किया जा रहा है और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नगरीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर देश के पहले 10 शहरों में छत्तीसगढ़ से रायपुर और बिलासपुर को भी चुना गया है। रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बिलासपुर को 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 7वां स्थान मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए समारोह में छत्तीसगढ़ को रायपुर और बिलासपुर के लिए 2 पुरस्कार प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने प्रदेशवासियों के साथ ही विशेष रूप से रायपुर और बिलासपुर के नागरिकों को बधाई दी है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य के आधार पर देश के 5 प्रमुख आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के 2 जिलों ने स्थान बनाया है। विशेष कार्य करने वाले स्कूलों की राष्ट्रीय सूची में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला तीसरे और बस्तर चौथे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा बनाई गई इस सूची में आकांक्षी जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशेष प्रयासों के आधार पर शामिल किया गया है। नीति आयोग ने सूची में प्रमुख स्थान पाने वाले जिलों को बधाई देते हुए कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा और बस्तर को नीति आयोग की राष्ट्रीय सूची में देश के 5 प्रमुख जिलों में स्थान बनाने पर वहां के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ ही आम नागरिकों को भी बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी समय विकास की दौड़ में पिछड़े कहे जाने वाले दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की सफलता प्रेरणा देने वाली है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा और बस्तर को केंद्र की योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में विकास के लिए आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों हुई पुलिस आरक्षकों की भर्ती में तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवार भी चुने गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने इन सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा है कि तृतीय लिंग समुदाय के उम्मीदवारों का पुलिस में चयन होने से प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव क्षेत्र की निवासी कामता कंवर और खैरागढ़ निवासी डॉली साहू का चयन आरक्षक के रूप में किया गया है। कामता कंवर ने बताया कि पुलिस के रूप में शासकीय सेवा में चुने जाने पर वे काफी खुश हैं। अब वे इस नई जिम्मेदारी के साथ समाज की सेवा करना चाहेंगी। वहीं डॉली साहू ने कहा कि शासकीय सेवा में चुने जाने पर अब उन्हें समाज में एक नया सम्मान मिलेगा। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। की बात है कि अब हम लोगों को अब क्या है, पहले जो देखते थे कहीं ट्रेन पर भिक्षावृत्ति करते हुए देखते थे, कहीं पर नाच गाते देखते थे, टोली बधाई करते देखते थे, लेकिन अब हम लोगों को जनता पब्लिक जो है ना हमें वर्दी में देखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा करके हमें सैल्यूट करेंगे कि देखो वाह, इन लोगों में भी बहुत जज्बा है। उधर जांजगीर चांपा जिले से भी एक उम्मीदवार को पुलिस आरक्षक के रूप में चुना गया है। पिछले दिनों जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने तृतीय लिंग समुदाय की नेहा को आरक्षक बनने पर सम्मानित किया। नेहा ने बताया कि उनकी इस सफलता में उनके गांव के लोगों ने भी काफी मदद की है। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को शासकीय सेवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। वहीं वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तृतीय लिंग समुदाय को पुरुषों और महिलाओं की तरह समानता का अधिकार देने से संबंधित एक विशेष कानून भी पारित किया था। कांकेर जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित गांव कोयली बेड़ा में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समय समय पर होने वाले इस नागरिक संपर्क कार्यक्रम के जरिए सुरक्षा बल के जवान स्थानीय ग्रामीणों से जीवंत संपर्क करते हैं, साथ ही उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। कोयली बेड़ा में आयोजित नागरिक संपर्क कार्यक्रम में बड़पारा, केसेकोड़ी, गुड़ाबेड़ा, पटेलपारा और काकबरस सहित आसपास के अन्य गांवों के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा युवाओं और बच्चों को विभिन्न खेलों के सामान और उपकरण प्रदान किए गए। वहीं महिलाओं को कंबल, साड़ी, छाता और सौर ऊर्जा से संचालित लैंप वितरित किए गए। इसके अलावा बुजुर्गों को दवाइयां भी दी गई। कुछ किसानों को उनकी मांग पर फसलों के लिए कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीणों के साथ रस्साकशी सहित विभिन्न खेलों में भी भाग लिया। इस आयोजन के संबंध में सीमा सुरक्षा बल की 4थी बटालियन के कमांडेंट योगेश कुमार ने बताया कि इस आयोजन से विभिन्न गांवों के लोगों के साथ सुरक्षा जवानों ने घुल मिलकर बात की है। साथ ही जवानों द्वारा ग्रामीणों को उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया गया। सतत प्रयास रहता है कि हम अपने तैनाती के क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों में न केवल सुरक्षा की भावना पैदा करें, बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान है।
तो इसी संदर्भ में हमने जो प्रतिवर्ष की बात आज यहाँ दुट्टा ग्राम में जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें हमने जो लोकल पीपल हैं उनके काम में आने वाली, जो प्रतिदिन काम में आने वाले सामान है उसका वितरण किया और साथ ही उनको विश्वास दिलाया है कि बीएसएफ सदैव उनकी सेवा में तत्पर है। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम उनकी समस्याओं को उठाकर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है उनको सदैव पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले एक ग्रामीण ने बताया कि उनके पास क्रिकेट खेलने का सामान नहीं था, लेकिन जवानों ने उसे उपलब्ध करा दिया। क्रिकेट का सामान मिला है। हमारे गांव में क्रिकेट टीम था, तो उसमें क्रिकेट का सामान की कमी थी, तो कैंप वाले हमको वो दिए हैं ताकि हमें खेलने में आसानी हो और थोड़ा अच्छा भी लगे। और ग्रामीणों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए सुरक्षा जवानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में धान खरीदी करने वाली समितियों को शासन द्वारा भुगतान के मुद्दे पर असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का भी भाजपा सदस्यों ने बहिष्कार किया। आज प्रश्नकाल में भाजपा के शिवरतन शर्मा ने धान खरीदी करने वाली समितियों और मिलर्स को शासन द्वारा भुगतान किए जाने की जानकारी मांगी। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो राज्य समर्थन मूल्य पर खरीदी करता है वह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता है। इस पर भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि 1 क्विंटल चावल पर सरकार का कितना खर्च होता है। खाद्य मंत्री ने बताया कि 9 रुपए का खर्च अनुमानित है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट श्री अग्रवाल ने कहा कि यह उत्तर सही नहीं है। इसके बाद भाजपा के सभी सदस्यों ने असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। इससे पहले भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की जानकारी मांगी। जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत करीब 11,600 हितग्राहियों की सूची बनाई गई है। इस सूची का क्रम तोड़कर किसी अन्य को मकान का आवंटन नहीं किया गया है। भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि मस्तूरी क्षेत्र में 18 राइस मिलों को अधिकृत किया गया है। कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने रायपुर में नहरपारा से गुरुद्वारा जाने वाले रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर सवाल किया। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस विषय पर कहा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया ने बताया कि इस मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, लेकिन प्रभावित लोगों द्वारा मुआवजे की मांग के कारण फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा सका है। इस उत्तर के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि विधायक कुलदीप जुनेजा और श्री अग्रवाल स्वयं इस मार्ग के प्रभावित लोगों से चर्चा करें और कोई हल निकालने का प्रयास करें। प्रश्नकाल में ही बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में मजदूरों के पंजीयन को लेकर सवाल उठाया। वहीं कांग्रेस सदस्य अरुण वोरा ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जानकारी चाही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी की गई है। कांग्रेस की ममता चंद्राकर ने कबीरधाम जिले के अनुसूचित जनजाति थाने में अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत दर्ज हुए मामलों की जानकारी मांगी। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस जाति वर्ग में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। भाजपा सदस्य सौरभ सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में एक निजी संयंत्र द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किए जाने का मामला उठाया। वहीं कांग्रेस सदस्य शकराजीत नायक ने एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से निजी जमीन पर बिजली टावर लगाने और इसका मुआवजा नहीं देने का मामला भी उठाया। इस पर संबंधित विभागों के मंत्रियों ने सदन को बताया कि शिकायत मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के पश्चात आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 30 मिनट का समय निर्धारित किया था। भाजपा के शिवरतन शर्मा का समय 30 मिनट से अधिक हो जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्य अपने समय का ध्यान रखें।
इस पर भाजपा के अजय चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि सदन परंपराओं से चलता है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा सदस्यों ने कहा कि व्यवस्था से असहमति के कारण वे सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं। और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्रवाई की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।